करियर चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। प्रोफेशन बोले, करियर बोले, या फिर हमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वास्ट चैप्टर जो है हमारा, ये करियर का है। और इसमें हम चेक करेंगे कि भाई कैसे हमें करियर चेक करना है, क्या क्या हमारे पास प्रोफेशन है, कौन कौन सी लाइंस पे हमारे आने वाले क्लाइंट अगर पूछता है कि क्या हमारा बच्चा क्या बन सकता है फ्यूचर में, वो सारी चीजें हम इसमें चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे चेक चेक करते हैं करियर। पहले तो ना एक जनरल प्रोस्पेक्टिव समझते हैं कि लाइफ में करियर को लेके, इनकम को लेके कब अप्स आते हैं और कब डाउन्स आते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ गुड हाउसेज है जो करियर को लेके सपोर्टिव है, कुछ बैड हाउसेज है ना। तो गुड हाउसेज हमारे पास कौन कौन से हैं? 2, 6, 7, 10 और 11। सेकेंड हाउस क्या है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ, है ना, संचित धन, जो हमारे बैंक अकाउंट्स में लिक्विड मनी पड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड वेल्थ। उसके लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? हाउस नंबर 2। फिर 6। 6 क्या बताता है शिखा जी? 6 हाउस करियर के टर्म्स में 6 हाउस क्या बताता है? फिर जॉब। बहुत बढ़िया, जॉब। और कंपटीशन। कंपटीशन। कंपटीशन, यस सर। बिल्कुल। जॉब बताता है, कंपटीशन बताता है हार्ड वर्क, है ना। 6 हाउस बताता है। सेवंथ। सेवंथ तो क्या है? बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, BUSSINES। सर BUSI। BU, ठीक है, बिजनेस। कमर्शलाइजेशन। आपका कॉम्पिटिटर जो है ना, जो आपके साइड में शॉप खोल के बैठा है। ओपोनेंट। हाँ, ओपोनेंट बोले या ओपोजिशन। सेवंथ हाउस, है ना। और उसके बाद फिर हो गया हमारा 10th। 10th बताएं रचना जी। 10th सर प्रोफेशन का मेन हाउस हो गया 10th। नेम फेम गेन। नेम फेम। बिल्कुल, नेम फेम स्टेटस 10th हो गया। और सबसे मेन और प्राइमरी हाउस है यहाँ पे 11th हाउस 11 है जी। गेन। इन सारी चीजों का गेन 11th करवाएगा। डिजायर फुलफिलमेंट, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति बिना 11 के होगी? बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ हमारे पास अब ये क्या है, ये तो हाउसेज हैं। इन हाउसेज के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? यानी कि 2, 6, 7, 10, 11, ये हमेशा तो पांचों के पांच हाउस तो हमें दिखेंगे नहीं चार्ट में। हमें तो कुछ जी अलग अलग हाउसेज दिखेंगे, कुछ टूटे टूटे से, 2, 6 दिख गया, 7, 10 दिख गया, सिंगल 7 दिख गया, 11 दिख गया, ऐसे दिखता है ना हमेशा में, हमेशा में। जी। तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 2, 6, 10, 2, 6, 7, 10, 11, ये बराबर होगा किसके? 6, 10, 11 के। ये बराबर होगा किसके? 6, 11 के। ये बराबर किसके होगा? 10, 11 के। ठीक है। अब ये जो 11 है, ये 10, 11, 6, 11, ये बड़ा होगा किससे? होगा 2, 6, 10 से। और ये बराबर होगा किसके? 6, 10 के।
फिर ये बड़ा होगा 6 के, सिंगल 6 के, है ना। और ये बराबर होगा सिंगल 10 के। फिर ये बड़े होंगे सिंगल 7 के। और ये बराबर, सॉरी 7 नहीं, 2। और ये बराबर होगा 2। अब इसमें आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो 2 6 7 10 11 है, ये कॉम्बिनेशन, ये जो है सबसे टॉप कॉम्बिनेशन है। और इसी के ही इक्वल कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, 6 10 11, है ना। 6 10 11 इसके बराबर है, और इसके ही बराबर हमारा 6 11 है, इसी के बराबर हमारा 10 11 है। अच्छा, अब ये जो है, इसके अब इस जैसे ही इन कॉम्बिनेशन के बाद इनसे वीक हो जाएगा हमारा एक 2 6 10। 2 6 10 या 6 10 दोनों बराबर है, ये थोड़ा सा वीक कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद फिर सिंगल 6 सिंगल 10, ये और वीक हो जाएगा। और उससे फिर वीक हो जाएगा सिंगल 2 और सिंगल 7। अगर मैं वैसे समझे इसको करियर की टर्म्स में, तो ये जो सिंगल 6 सिंगल 10 ये दो है, ये क्लर्क बनाएंगे। अगर अगर ये आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो ये आपको क्लर्क बना देंगे। और ये जो 6 10 है, 2 6 10 है, ये आपको ऑफिसर। और 6 11 10 11 ये आपको बना देंगे आईएएस ऑफिसर। ओके। अब बैड हाउस कौन से होते हैं जी हमारे, 6 8 12, है ना। 6 8 जो है लॉस, 8 जो है इंसल्ट है, 12 जो है लॉस है। 6 क्या है, अब 6 तो जी यहाँ पे डुअल हो गया ना। 6 तो मैंने ऊपर भी लिख दिया, 8 हो गया, 12 लॉस हो गया। अब 6 कैसे, 6 को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पे। 6 का हो गया डुअल रोल। डुअल रोल कैसे हो गया। अब आपने ये समझना है कि जो 6 जो 8 12 है, वो 6 के क्या है, रियल ब्रदर्स, है ना। और जो 10 11 है, स्टेप ब्रदर्स। तो जब तक 8 12 नहीं आते, तो 6 किसके पास रहता है, 10 11 के पास, क्योंकि वो भी तो स्टेप ब्रदर्स तो है ही। लेकिन जैसे ही 8 12 दिखते हैं, तो ये तुरंत अपनी टीम बदल लेता है ना। ये किसके पास चला जाता है, 8 12 के पास। तो अगर 6 8 12 आएगा तो लॉस ऑफ जॉब, है ना। 6 8 12 आएगा तो बिजनेस में लॉस होगा। 6 8 12 आएगा तो पॉलिटिक्स होगी ऑफिस में। 6 8 12 होगा तो जितने भी नेगेटिव चीजें वो सारी होंगी। अब 6 8 12 में जैसे इसमें 6 8 12 हो गया, इसके बराबर है 8 12। ठीक है। फिर ये इससे जो थोड़ा सा कम नुकसानदायक है, वो है 6 12। और इससे थोड़ा सा कम नुकसानदायक है 6 8। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, अब सपोज किसी के चार्ट में हमें 10 11 भी दिख गया और 6 8 12 भी दिख गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम क्या समझेंगे इसको, 10 11 जो है वो 6 8 12 के बराबर है। 10 11 बोले या फिर 6 11 बोले, है ना। 10 11 6 11 इस ये बराबर है किसके, 6 8 12 के, या 8 12 के। ठीक है, यानी कि अगर 10 11 भी है और 8 12 भी है, दोनों है, तो फिर क्या होगा, ये एक कांटे की टक्कर है, टग ऑफ वॉर। तो थोड़ा सा लाइफ में आपको मुश्किलें भी आती रहेंगी, पैसा भी होता रहेगा, मतलब
फाइट चलेगी लगातार, नुकसान भी फायदा भी, नुकसान भी फायदा भी, जीत कोई नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही 6-12 आएंगे तो 10-11 जीत जाएगा। तो किससे बड़ा है 10-11? 6-12 से। और 10-11 भी 6-8 से ही बड़ा है। यानी कि 10-11 अगर है और 6-12 आएगा तो फिर पर्सन को प्रॉफिट होगा। 10-11 है, 6-8 आएगा तो पर्सन को प्रॉफिट होगा। 10-11 है और 8-12 है तो पर्सन इक्वल इक्वल रहेगा, कोई वो नहीं होगा। ठीक है। और अगर अकेला सिंगल 11 है तो फिर उसको नुकसान ही होगा, वो ना तो उसका झेल पाएगा 8-12 को, ना 6-12 को, ना 6-8 को। अ, बोलो। रजत, हाँ बोलो। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। पढ़ लो आप। ठीक है। ये हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन। एक बार 10 11। हाँ, हाँ बताइए, बोले बोले। अगर 10 11 है, और अगर 10 11 है और 6 12 भी है, तो फिर हम तो इसको दस क्या ग्यारह समझेंगे, इस जीत कॉम्बिनेशन? जाएगा, 10-11 जीत जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो यानी बंदे को गेन और बिजनेस में फेम दोनों मिलेगा। दोनों मिलेगा। 10-11 8-12 होगा तो फिर कांटे की टक्कर है, इक्वल रहेगा, 50-50 रहेंगी चीजें। और 10 11 6 8 है तो? 10-11 6-8 है तो फिर तो भी 10 फायदा ही होगा। ठीक है। ठीक है। अब 6-8-12 मैंने बताया बैड हाउसेज हैं करियर के लिए। लेकिन हम्म, सिंगल 6, सिंगल 8 और सिंगल 12, ये आपको करियर में लॉस देंगे या नहीं देंगे शिखा जी? नहीं देंगे सर। बिल्कुल नहीं देंगे जी, बिल्कुल ठीक है। जो 6-11 10-11 है ये तो बढ़िया है ही है। 8-11 और अगर 12-11 आता है, दीज आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। अच्छा, क्या एक बार दोबारा बताना? 8 11 और बारह आठ ग्यारह ग्यारह और अच्छा। 12-11, अगर 11 के साथ 8 जुड़ता है, सिंगल 8 या सिंगल 12 जुड़ता है, तो ये क्या होंगे? एक्सट्रीमली पॉजिटिव होंगे। 8 जुड़ेगा तो कुछ अनअर्न्ड मनी मिल जाएगी आपको, है ना, कुछ इनहेरिटेड वेल्थ मिल जाएगी, एकदम बढ़िया एक्सट्रीम पैसा। 12-11 होगा तो उसमें भी आपको बहुत, आपने जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं लगाया हुआ है तो उसका मल्टीपल टाइम्स 10 गुना। बैठे बैठे कहते हैं ना, शेयर मार्केट में लगाया और एकदम 10 रुपए का शेयर जो था वो 1000 रुपए का हो गया। ठीक है। उसी तरह 8-10, 12-10 पॉजिटिव। बट इनकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। यानी कि अगर आपको 8-11 में अगर 1 लाख का फायदा होना था, तो 8-10 में आपको 1/3, 30-35 हजार रुपए का ही फायदा होगा आपको। उसी तरह ऊपर भी है, 6-11 है, अगर अगर 6-11 की जगह 6-10 हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा फायदा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है। कौन सा बताया सर ये लास्ट आपने? 6 11? हाँ 6-11 आप मोस्ट बेनिफिशियल है। ओके। लेकिन जैसे ही वो 6-10 हो जाएगा, 11 अच्छा हट जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप उसकी स्ट्रेंथ जो है 1/3 रह जाएगी। 6 11 है और जैसे ही क्या 6 12 हो जाएगा? नहीं, 6-11 की जगह 10 आ जाएगा। अच्छा, 6 10। हाँ। ओके। ऊपर लिखा है ना, देखो सबसे टॉप पे मैंने जो लिखा है, 6-10-11 इक्वल टू 6-11 इक्वल टू 10-11। ये अच्छा, बड़ा हाँ है हाँ। किससे? 6-10 से। दो छह दस से, है ना। हाँ, 6 10 से। ओके ओके। तो 6-10 यानी कि कितना बड़ा है? अगर कोई पूछने लगे कि भाई 6-10 6 10। से बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है,
तो हम्म। उसका जवाब ये है कि जी ये 1/3 रह जाए, जो है हमने ना। 2 6 10 = 6 10 की बात की, उसमें बोल रहे हैं आप ये? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस कुछ क्लियर हुए? जी शिखा सर। जी, सर कुछ हुए हैं, कुछ कुछ ही हुए हैं। हुए हैं। सर बिल्कुल, ये आपकी लास्ट वाला आवाज। मेरा कंफ्यूजन है अभी। आप बोलो 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 बोलो, ये कंफ्यूजन सिक्स सॉल्व टेन करने के लिए। वाला कुछ आप इसमें एक्चुअली जो सामने आपने लिखा है इसमें 8 10 8 11 है, और अभी हम्म। 6 10 भी शायद आपने बताया, वो हम सुन नहीं पाए ठीक से, ठीक तरह ये से। लिख देते हैं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन नहीं पाए तो हम लिख देते हैं ना, उसमें क्या हो गया। 6 11 बड़ा है 6 10 से, है ना जी। जी। हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? 1/3 है जी। विराम नहीं, सॉरी। 8 11 से 8 10 1/3 हो जाएगा, 6 11 से 6 10 1/3 हो जाएगा, 12 11 से 12 10 1/3 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही 11 की जगह 10 आएगा, हम्म। वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 1। 10 मिनट, ओके सर। है ना। जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये करियर जी हमने लगा तो दिए, मैंने आपको कॉम्बिनेशन भी बता दिए, मैं भी आपको कुछ चार्ट्स भी करवाऊंगा, लेकिन ना एक करियर उतना सटीक बैठता नहीं है। करियर हमारा जो है न्यूमेरोलॉजी के साथ जब हम क्लब करते हैं ना, अप एंड डाउन्स, तब हमारे को एग्जैक्टली पता लगता है कि जी कहाँ पे हमारा सटीक। और करियर हमारा बहुत अच्छे से पता लग जाता है, अगर हम न्यूमेरो और एस्ट्रो को मर्ज कर देंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से हम करियर की प्रिडिक्शन कर पाते हैं, और एकदम सटीक लगती है जी, बिल्कुल निशाने पे। मैं थोड़े से आपको चार्ट बताता हूँ, एक चार्ट, ताकि आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्लियर हो जाए। एक चार्ट लगाओ, एक डिटेल लो। दो ये है 23 सितंबर 1978, रात के 12:10, यानी कि 0010 कर देना। सर क्या बोला? 23 सितंबर। 1978, टाइम। रात के 12:10। नाम। कुछ भी डाल दो। सर रात के अच्छा। 12 बजकर 10 मिनट, तो 0010। 00, हाँ 0010 कर दो। करियर और लोकेशन। हाँ, करियर एग्जाम्पल। और लोकेशन। लोकेशन की स्पेलिंग लिखो, DEORI। दोरैया उत्तर प्रदेश हाँ जी। या महाराष्ट्र। डोर ड्योरी ड्यूरिया आ रहा है उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र।
देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश है, देवरिया। अच्छा देवरिया। अच्छा। हाँ, देवरिया उत्तर। ठीक है। इसका असेंडेंट 3 आ रहा है क्या? एक सेकंड मैं लगा लेता हूँ, मैंने लगाया नहीं इसको। ये तो नीचे आ गया, मेरे को से बात कहनी थी। बताने बट क्या मैंने बताई आपको detail? 23 सितंबर 1978। हाँ 3 नंबर की उन्नीस सौ लगन है। अठहत्तर हाँ, हाँ वही कह रही हूँ संडे। हाँ 12:10 12:10। हाँ वो देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया, DEORI। हाँ हाँ वही आ रहा है देवरिया। आ रही है, पहला ही वाला है। हाँ हाँ। पहला ही है। ये और डेट टाइप करना है। अब देखो जी, 78 का इनका बर्थ है। जुपिटर की इनकी महादशा कब स्टार्ट हुई थी रचना जी? जुपिटर सर अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 में इनकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई थी। और इनका जो राहु था वो स्टार्ट होता 1988 में, है ना? जी। हाँ अब ये बताइए मुझे, पहले इनके सारे प्लैनेट देखते हैं। सर जुपिटर की हाँ महादशा कब से स्टार्ट हुई? 2006 से। ठीक है 22 सर। तक। हाँ, अप्रैल 16 22 साल। तक। बताइए केतु पढ़िए रचना जी। 1 3 7 9 10 1 7 हम्म, 10 1 3 4। कैसा है जी ये? केतु केतु में सर 10 आ रहा है, 7 10 है। ठीक है। नहीं नहीं, 7-10 आ सेवन रहा है। नाइन इलेवन है। ना ना, हाँ? 1 3 7 9 11 है। और इसमें जो है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें 10 दिख रहा है। ये कहाँ पे 11 कहाँ आ रहा है? 11 मेरे पास आ नहीं रहा है। प्रिडिक्ट में? केतु में तो 11 है ही। हाँ हाँ, प्रिडिक्टिव वाले में। अच्छा। नहीं, उसमें तो सॉफ्टवेयर में तो 10 दिखा रहा है। कुंडली सॉफ्ट में 10 हाँ दिखा रहा है 10 ना? ही आ रहा है। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, वो थोड़ा उसमें फर्क रहता है, इसीलिए ये थोड़ा सा ना इसमें एक आधे हाउस का डिफरेंस आ जाता है वैसे। प्रिडिक्ट वाले में भी 10 ही आ रहा है, 11 नहीं आ रहा। किसमें, प्रिडिक्ट वाले में 10 ही आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा। 1 3 7 9 10 1 7 10 1 3 हाँ 4 केतु। हाँ यही आ रहा है। केतु ये की हमारे डिग्री में बताना एक बार, आप केतु की डिग्री बताना। नहीं आ रहा है। एक मिनट सर बताते हैं। एक बार ज्योति जी, आप केतु की डिग्री बताना प्लैनेट कस्प में जाके टेबल में। प्लैनेट प्लैनेट कस कस्प पे में चलेगी। अच्छे। और प्लैनेट लिखे है ना, वहाँ टेबल बनी हुई ना, उसमें केतु लिखा हो, उसकी डिग्री क्या है, राशि और डिग्री। सर 3 डिग्री दिखा रहा अच्छा कस्प। और राशि क्या है? है, पाइसिस। बाइसिस। और आपकी रानू जी, आपकी कितनी आ रही है? नहीं, सॉफ्टवेयर में तो ये सही हम कहाँ दिखा रहा है। देखें? जहां से मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, वो 3.16 है डिग्री उसकी। हाँ और 3 डिग्री 16 कोऑर्डिनेट्स है, मिनट हाँ, और कोऑर्डिनेट्स है 1 3 7 9 11। तो जब कोई डिग्री नहीं, ठीक, पढ़ा। हाँ हाँ तो हाँ। डिग्री ठीक आ रही है तो ज्योति जी आपका वो, आपका 10 क्यों आ रहा है यार? आप नहीं, तुम्हारे में भी 10 ही आ रहा है। मेरा तो मैम। कुंडली सॉफ्ट है, चलो। नहीं
अरे 10 तो आ रहा है, रानू जी का 11 आ रहा है ना, हमारे में 11 नहीं आ रहा। रचना जी, हाँ शिखा जी, आप लोगों में 10 क्या? 10 आ रहा है सर, 10 नहीं 10। आ रहा है चलो मेरे। 10, अभी अभी इसको 10 को ही पढ़ते हैं, 10 को ही 10 को पढ़ते हैं। पढ़ा जाए, हाँ। तो केतु देखो, केतु जो है वो पॉजिटिव की तरफ टिल्ट कर रहा है ना। जो हमारे टॉप हाँ, कॉम्बिनेशन है करियर के लिए, टॉप कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं जी हमारे? 6 11 टू। 10 11, ये हमारे कौन से हैं? टॉप कॉम्बिनेशन है। जो एकदम आपको लाइफ में बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब लेकिन इसमें यहाँ पे 7 10 आ गया, 7 10 भी पॉजिटिव है, 6 8 12 एब्सेंट है, तो स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ हो गया ये, ठीक है। अच्छा। ये बताओ वीनस बताओ। 5 12 1 3 4 2 11। यहाँ पे सब लोड में 2 11 आ गया। अब ये हमारा हो गया हाईली पॉजिटिव। वैसे तो देखो 6 11 10 11 होता है, पर ये जो सिंगल 11 होता है ना, ये थोड़ा सा ही कम होता है 10 11 और 6 11 से, अगर ये 6 8 12 से अफ्लिक्टेड ना हो, है ना। यहाँ पे 12 जो है वो वैसे भी 12 सिंगल है, तो कोई वो फायदा ही करेगा उस चीज को लिए। तो यानी कि ये जो प्लेनेट हमारा, ये काफी अच्छा प्लेनेट है। केतु भी पॉजिटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है। सन बताओ। 3 3 1 3 4। 3 3 1 3 4 न्यूट्रल है जी, कोई खास नहीं दे रहा। हाँ, तो कुछ नहीं दे रहा। मून 2 11 2 11 2 1 3 11, 7 9 10। हाँ 2 11 1 3 1 7 9 3 7 10। 9 10। ये शिखा जी है बताओ, ये ये। कैसा अच्छा। प्लेनेट है ये? पर ये तो हाँ, ये पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव है। बिल्कुल 2 भी जी। 11 ये 10। 2 11 2 11 और 10 10 11 भी बन गया। पर जी। ये हाँ, बिखरा हुआ है ना, अगर ये साथ में होते, यानी कि 10 11 नक्षत्र में बैठा होता या 10 11 सब लोड में बैठा होता, तो ये और हम्म। ज्यादा पॉजिटिव, बट फिर भी ये काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा प्लेनेट है ये, ठीक है। जी। मार्स 4 6 11 1 3 1 3 4, 4 1। ये भी पॉजिटिव है ना, 6 11 आ गया। 6 11। प्लेनेट में है वैसे तो, नक्षत्र सब लोड में ज्यादा अच्छा होता, बट पॉजिटिव है क्योंकि 6 8 12 यहाँ पे एबसेंट है। 1 3 4 3 3 8 9, अगेन न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल है सर। कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 1 7 10 3 8 9 5 12, ये कैसा है जी? बताइए शिखा जी, ये वाला प्लेनेट कैसा है? सर सर इसमें तो प्रॉब्लम है क्योंकि 8 12 दोनों आ रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ये प्लेनेट हो गया हमारा नेगेटिव। और नहीं, 7 अब 10 भी तो है। 7 10 है बट 7 10 भी। नक्षत्र और तो सब यानी लॉट पे आप। 8 12 है ना। देखो हाँ नक्षत्र 8 सब लोड 12 आ में रहा है 8 12, इसलिए। एक तो उनकी पावर ज्यादा हो गई, दूसरा क्या है कि 7 हाँ, 10 जो है वो वैसे भी 8 12 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर सेम प्लेस पे भी होते तो। 8 12 की जो पावर है, जी। उसकी टक्कर अच्छा सिर्फ 10 11 ही ले सकता, बाकी अच्छा कोई भी अच्छा। आएगा तो 8 वो 12। उसकी टक्कर नहीं ले पाएगा। सैटर्न, तो हाँ बोलिए। अगर नहीं, 10 अभी 11 अभी अगर तुमने खाली प्लैनेट पे है, ठीक है, हाँ जी, हाँ और जी। 8 12 सबलॉर्ड और नक्षत्र लेवल पे है, तो वहां भी हम्म। तो फिर 10 11 की पावर थोड़ी कम मानी जाएगी। हाँ हाँ, वो भी क्योंकि कम मानी ये जाएगी, एक वो भी पर्टिकुलर हाँ। प्लेनेट बन गया और प्लस सबलॉर्ड लेवल तक नेगेटिविटी आ रही है, और प्लस जो है जैसे हाँ उनकी हाँ चेन भी बनी हुई है, तो ये हाँ, तो मतलब भी जो है 8 12 10 11 को हरा देगा। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा देगा। 3 8 9 5 12 5 12, सैटर्न भी हमारा हो गया जी नेगेटिव, काफी नेगेटिव हो गया। हाईली नेगेटिव है 1 3 प्लैनेट 4 टू 3 सबलॉर्ड तक। 1 3 4। अब इसमें हमारे कौन कौन ये से प्लैनेट नेगेटिव है? सैटर्न नेगेटिव है, जुपिटर नेगेटिव है, और बाकी सारे प्लैनेट 7 में से बाकी अच्छे हैं और या फिर न्यूट्रल है ना। अब इनकी राहु की जो महादशा थी वो खत्म हुई कौन से ईयर में? 2006। 2006, 2006 में। उस समय इनकी एज कितनी थी? 28 ईयर्स, ठीक है। राहु इनका न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही जुपिटर की महादशा आई, इनको इनको दिखा एक डिप, इनके करियर में धड़ाम से एक डिप इनको देखने को मिला। और वो डिप कब तक रहा?
16 साल, 2022 तक, हाँ 16 साल। है ना। हमारा लंबा यानी चला कि है। उनकी एज थी 28 साल। अच्छा, और फिर जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न में भी वो डिप कंटिन्यू हुआ क्योंकि सैटर्न भी बहुत नेगेटिव है। हम्म। और जब सैटर्न हम्म। में भी वो डिप कंटिन्यू हुआ, यानी कि 16 साल जुपिटर के और 19 साल सैटर्न के, 35 साल सैटर्न। उसके नेगेटिव हो गए। और उसके बाद जो मरकरी आएगा, मरकरी भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, वो उसको ऊपर तो हम्म। उठाएगा नहीं। तो 17 मरकरी न्यूट्रल है, उनका नुकसान होना बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको आपने घायल कर दिया उसके बाद दवा तो करानी पड़ेगी ना। दवा, मरकरी कोई दवा दे रहा है? हम्म। नहीं। दवा नहीं दे रहा नहीं सर। मरकरी। तो 35 और फिर 17, तो ये हो गए कितने, 52। उसके बाद केतु जब आएगा वो स्लाइटली पॉजिटिव है। लेकिन अब आप ये देखो कि 35 साल जुपिटर और सैटर्न, जब उनकी एज 28 ईयर्स हुई, तो जो लाइफ का जो पीक टाइम था वो तो इनका बर्बादी हाँ। हो गया। इस चार्ट के अंदर 9 में से 7 प्लैनेट हमारे अच्छे हैं, है ना, या तो हम्म। पॉजिटिव है, सिर्फ 2 ही प्लैनेट हमारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो 2 प्लैनेट हैं इनकी दशा इनके करियर के पीक टाइम पे ही हिट कर गई, जब ये 28। मेरा तो एक इनको और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी कि अगर दशा नेगेटिव है फॉर मतलब प्रोफेशन, हम्म। हाईली नेगेटिव है या नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव ही है, तो भुक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे मैरिज के लिए क्या था कि अगर दशा ने मना कर दिया तो शादी नहीं होती थी, चाहे कितनी भी भुक्ति पॉजिटिव हो, है ना, ये था ना मैरिज में और हाँ चाइल्ड बर्थ हाँ में। हाँ। तो क्या करियर में भी ऐसे क्वेश्चन में लेके चलेंगे कि अगर मतलब दशा बिल्कुल नेगेटिव है, जैसे इसकी जो है जातक की जुपिटर और सैटर्न में तो बैंड बजी हुई है, तो हाँ क्या हाँ। फिर ये भुक्ति में तो कुछ नहीं, मतलब इसको रिलीफ मिलेगा, कैसे कंसिडर ठीक, करेंगे? सही सही, मैं बता दूं आपको। हाँ। दशा जो है वो आपका स्टेटस है जी। भुक्ति क्या है? वो मेजर लॉसेस, मेजर प्रॉफिट, मेजर लॉस। अंतर कोई खास मायने नहीं रखता करियर में, इतना जल्दी कोई वो डिप नहीं आता। अब अगर मान लो दशा स्टेटस है, अब राहु, राहु न्यूट्रल था, जैसे सपोज पॉजिटिव में से नेगेटिव दशा अगर आपकी आ गई, राहु की पॉजिटिव दशा थी और एकदम से आप नेगेटिव में आ गए, तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। जहां पे आप पहले मर्सिडीज में चलते थे, अब आपको हो सकता है वैगन आर पे आना पड़ जाए। अब लेकिन अगर दशा पॉजिटिव, दशा दशा पॉजिटिव, दशा नेगेटिव हो गई और भुक्ति हमारी पॉजिटिव हो गई, तो क्या होगा? सर तो ये आपको आप, रिपीट, सर प्लीज रिपीट करिए ना हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ जी, हाँ जी। दशा हमारी नेगेटिव है और भुक्ति हमारी पॉजिटिव हो गई, तो आपको दाल रोटी मिलेगी, आपका काम चलता रहेगा। मैं इसमें लिख देता हूं इसको। हाँ हाँ। दशा नेगेटिव, भुक्ति पॉजिटिव। दाल रोटी। तो फिर आपका काम चलता रहेगा लेकिन आपका स्टेटस नहीं ऊपर उठ पाएगा, दाल रोटी। आपका स्टेटस ऊपर नहीं उठ पाएगा। अब जैसे इस इनका चार्ट हमने देखा, अब इनके पास क्या हो गया, जुपिटर जैसे ही राहु की महादशा खत्म हुई, जुपिटर आया, जुपिटर ने एकदम इनको डिप ले गया। अब जुपिटर जब डिप ले गया तो बीच में हमने देखा कि भाई बीच में भुक्तियां तो और भी अच्छी अच्छी हैं, है ना। वीनस की भुक्ति आ गई, 10-11 भी लेके बैठे हुए हैं, और हम्म। सन आ गए। तो उसमें क्या है कि इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन वो प्रॉफिट इस लेवल का नहीं होगा कि अगर ये 2 2 BHK अगर फ्लैट में रह रहा है तो ये कोई बंगलो खरीद ले या 3 BHK भी खरीद पाए। वो प्रॉफिट सिर्फ मिनिमलिस्टिक होगा कि ये अपना काम चला पाए, ठीक है। जी। वो प्रॉफिट इतना होगा कि इसका काम चल जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट इसका स्टेटस चेंज नहीं कर पाएगा। स्टेटस कौन चेंज करेगा? जब इसकी दशा चेंज होगी। दशा। अच्छी होगी, हाँ। और अगर दशा पॉजिटिव और भुक्ति सारी नेगेटिव और अंतर नेगेटिव तो? हाँ, अब इसको भी ले लेते हैं, हाँ। इसको भी कर लेते हैं। ये
दशा पॉजिटिव और भुक्ति नेगेटिव, तो स्टेटस मेंटेन, स्टेटस मेंटेन रहेगा। मतलब जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे वो जीते रहेंगे। वो जीते रहेंगे। अगर बंदा मर्सिडीज में चल रहा था तो मर्सिडीज में ही चलते रहेगा। हो सकता है कि उसको उधार पैसे लेके पेट्रोल डलवाना पड़े, लेकिन मर्सिडीज नहीं छूटेगी, है ना। लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा, लेकिन बंदा अगर बंगलो में रह रहा था तो वो बंगलो में ही रहेगा, मकान बेचना नहीं पड़ेगा उसको। क्योंकि भुक्ति क्या है, उसको लॉस तो दे रही है, लेकिन उसको इतना लॉस नहीं देगी। प्रॉफिट भी देगी तो इतना प्रॉफिट नहीं देगी कि उसका स्टेटस चेंज कर दे, बंगलो दिलवा दे। और लॉस भी देगी तो इतना लॉस नहीं देगी कि उसका स्टेटस चेंज कर दे, बंगलो से उसको 2 BHK पे ले आए। ठीक है। दशा पॉजिटिव है, भुक्ति पॉजिटिव है, और अगर अंतर नेगेटिव आ गया हाँ। तो फायदा होगा। यहाँ पे अंतर जो है ना, वो नुकसान की जगह एक्सपेंडिचर में बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, हाँ, है ना। जब दशा भुक्ति दोनों पॉजिटिव है। हाँ, दशा भुक्ति दोनों पॉजिटिव है और अंतर हमारा नेगेटिव है, ओके। तो फिर वो क्या है, वो एक्सपेंडिचर में बदल जाएगा। वो उसको मतलब, आपने जैसे नई कार खरीद ली, या आपने कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट लगा दी, है ना, तो वो आप अपनी लग्जरी बढ़ा रहे हो ना, तो उसमें चेक कन्वर्ट हो जाएगा वो। दशा पॉजिटिव, भुक्ति नेगेटिव, और अंतर फिर से पॉजिटिव, तो फिर उसमें मिक्स रिजल्ट मिलते रहेंगे आपको, मिक्स मिलेंगे आपको, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान, इस टाइप से। कैसे अगर दशा, दोबारा बताना एक बार। दशा पॉजिटिव, भुक्ति नेगेटिव, हाँ। और अंतर फिर से पॉजिटिव, है ना। अच्छा। डी पॉजिटिव, और अंतर भुक्ति पॉजिटिव, नेगेटिव, तो क्या और ए नहीं नहीं। मिक्स रिजल्ट। अच्छा, दशा पॉजिटिव और भुक्ति पॉजिटिव और अंतर पॉजिटिव तो मिक्स रिजल्ट। हाँ। भुक्ति नेगेटिव बोले ना सर ने। हाँ, दशा पॉजिटिव, भुक्ति नेगेटिव, यानी कि दशा और अंतर अच्छा। पॉजिटिव है। हाँ। एक भुक्ति सेकंड, नेगेटिव। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बोल रहा हूँ। क्लास में पूरी वार्षिक अभी आ रहा है, 9 9 बजे क्लास में। कब बुला के गई थी? मैं आ रहा था, गेट बंद था। फोन करना चाहिए। एक सेकंड। तो ये दशा हमारी जब पॉजिटिव होगी और भुक्ति नेगेटिव, अंतर पॉजिटिव होगी, तो हमको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये है इसके बारे में। ये वाला चार्ट क्लियर हुआ कि जी कैसे सर। जो हाँ हमारे, जी। कैसे अगर हमारे 7 प्लैनेट पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो भी हमारी लाइफ जो है वो खराब हो सकती है। कैसे खराब हो सकती है, जो हमारा वो जो 2 प्लैनेट जो नेगेटिव है, अगर वो हमारे करियर के पीक टाइम में आ गए, तो ये हो सकता है, ये वाला साहब। एक चार्ट और लगाएंगे। बाईस सात 1967, 9:05 मॉर्निंग, दिल्ली। 9:05। हाँ जी। मैंने क्या बताया था, बट डिटेल फिर से बताना।
22 जुलाई 1967, 9:05। 9:07 या 5 मिनट? 5 बोला था सर ने। हाँ, 5 ही कहा था। कोई रजत ने 7 लिखा है ना। नहीं। अच्छा, एक सेकंड। हम्म अच्छा अच्छा। इनका जो असेंडेंट है वो 5 आ रहा हाँ जी बिल्कुल। है ना? सही आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। इसमें थोड़ा सा ये एडिट प्लेस गलत हो गई है। ओके। इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी। अब इनका बताइए जी, राहु की मासा कब इनकी खत्म हुई है? राहु 2001 में खत्म हुआ है सर। 2001 में खत्म हुआ, ठीक। पढ़ेंगे, केतु से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 9 10 12 2 हम्म 4 8 9 5 8 11। तो बताइए जी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये? सर तीनों लेवल पे 8 12 है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव की साइड है फिर तो। हाँ, ये नेगेटिव की तरफ टिल्ट हो जाएगा। सब लोड में सिंगल 11 है जी। और 2 प्लैनेट भी है। 10 है। 2 भी है, प्लैनेट सब और नक्षत्र दोनों पे 2 है। जो टॉप कॉम्बिनेशन है ना हमारे, जो 8 12 को अच्छा। न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, वो या तो 6 11 है ओके। या फिर 10 11 है ना। अच्छा। टू ठीक। जो है वो वीकेस्ट प्लैनेट है हमारे पास। 5 वीकेस्ट हाउस है हमारे पास। हाँ। 5 हाउस हैं, 2 6 7 10 11। 11। तो इसमें जो सबसे वीक हाउसेज हैं वो कौन से हैं? 2 और 7, ओके। है ना। उसके हम्म। बाद 2 और 7 सबसे वीक है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? 6 और 10। और सबसे स्ट्रॉन्ग ओके। कौन सा है? वो 11, है ना। ओके। तो यहाँ पे 10 11 बन रहा है लेकिन स्कैटर्ड बन रहा है, और 8 12 हमारा लगातार बन रहा है, तो ये हो गया वीक। ठीक है। वीक जी। फिर हो गया वीनस। 3 10 12 3 3। 10 12। हाँ। 3 10 12। 3 10 12, 3 10 12, 3 10 12। हम्म। तो बताइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शिखा जी बताएंगी ये सर वाला निगेटिव सवाल का। होगा। नेगेटिव, मुझे पता था आप यहीं फंसेंगी, इसलिए हमने आपसे ही पूछा। रचना जी आप बताइए। सर ये तो मिक्स होना चाहिए। नहीं, मिक्स 10 नहीं, है। ये पॉजिटिव हो गया ये। पॉजिटिव हो गया। मैंने आप पॉजिटिव। लोगों को क्या बताया था? ये बैड हाउस है हमारे अच्छा 6 10 8 12, 12। हाँ सर आपने बताया 10 12 पॉजिटिव है, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी 1/3 हो जाएगी। ओके। 6 8 12 ओके। जब 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 अकेले रहेंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे। नहीं ओके। होंगे, हाँ। ठीक है। सिंगल 6, सिंगल 8, सिंगल 12 नेगेटिव नहीं होंगे। हम्म। नहीं होंगे, हाँ। साथ में 10 जुड़ जाएगा या तो फायदा होगा, 11 जुड़ जाएगा तो और फायदा होगा।
ओके। लेकिन जैसे ही दो बेड हाउसेस आपस में जुड़ेंगे, 6 8 के साथ जुड़ा 6 8 आया, 6 12 के साथ जुड़ा 6 12 जुड़ा, 8 12 के साथ आया, तो फिर ये अपना काम करना शुरू कर। यहाँ पे 12 हमारा 10 के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर ये हमको ये स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो अच्छा। वीनस हो गया पॉजिटिव। ओके। 1 11 सिक्स 6 7 8 6 7 8। बताइए शिखा जी। 6 7 8। ये तो नेगेटिव है। ज्योति जी ने बिल्कुल सही कहा, ये प्लैनेट हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे क्योंकि 11 छह प्लैनेट आठ में है। 6 8 दोनों में आ रहा है। हाँ, ये तो ये नेगेटिव क्यों अकेला हो है। गया? रचना जी नेगेटिव क्यों हो गया? एक मिनट ज्योति जी, पहले आप बताएं, उसके बाद फिर रचना जी बताएंगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि 6 8 दोनों में आ रहा है। वो अंतर में भी और उसमें भी 6 8 दोनों, मतलब बिखरे नहीं हुए, साथ साथ है ऊपर नीचे। तो 11 और तो आया होगा ना, 11 अकेला है। जो 6 11 नहीं हो गया? हाँ हाँ, 6 11 भी हो गया। तो 6 11 तो लेकिन पॉजिटिव है। हाँ, 6 11 पॉजिटिव है। 6 11 10 लेकिन 11 छह यही तो आठ दो छह आठ पॉजिटिव है। दोनों, हाँ बात सही है, लेकिन वो भी 6 11 6 10, लेकिन 6 8 दोनों में आ रहा है, मुझे इसीलिए लग रहा है। अब ये बताओ मैं सही कंसीडर कर रही हूँ नहीं? अभी रचना जी बताएंगे पहले। हाँ, रचना बताओ। सर 6 11 तो आपने ठीक बताया है, तो यहाँ तो 6 11 एट पॉजिटिव होता है। वीक 8 वीक पड़ जाना चाहिए ना, क्योंकि 2 6 और 11 दो पॉजिटिव हो गए हैं। शिखा जी आप बताओ। सर नहीं बता पाएंगे। शिखा जी आप कुछ तो बोलो, कुछ तुक्का तो लगाओ, हथियार मत डाला करो ऐसे। सर आप ही बता दीजिए ना, आप ही तो पढ़ ही रहे हैं। 6, देखो मैंने आपको बताया था 6 का जो है डुअल रोल है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ हाँ, मैंने क्या बताया था, 6 के रियल ब्रदर्स कौन है? 8 और 12। और सौतेले भाई बहन कौन है? सौतेले भाई कौन है? 10 11। तो दस जब ग्यारह तक हाँ। 8 8 12 नहीं होगा तब तक तो वो 10 11 के साथ रहेगा, उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही 8 12 में से कोई आया, वो किसकी तरफ जाएगा? 8 12 की तरफ। 8 8 12। 12 की तरफ जाएगा जी, क्योंकि वो उनके रियल ब्रदर्स हैं। हाँ। तो जब यहाँ पे हाँ, 6, अब 6 को हमें यहाँ पे फैसला लेना है कि मैं 8 की तरफ जाऊं या 11 की तरफ जाऊं। ओके। तो 8 की 6 बिना तरफ सोचे जाए। किस तरफ जाएगा? 8 की तरफ। 8 8 की की तरफ। 8 की तरफ। तरफ जाएगा। ओके। अब शिखा जी की आवाज बुलंद हुई है, हाँ जी 8 की तरफ जाएगा। तो फिर अब ये प्लेनेट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव है। नेगेटिव हो गया जी, बिल्कुल। 6 8 मिलके 11 को पीट डालेंगे, हम्म। है ना? ये और 6 का जो क्योंकि क्योंकि 2 बार आ रहे हैं 6 8 6 8। हाँ, अकेला भी आता तो भी पीट देता। अच्छा, हाँ, दो मिल गए तो फिर ज्यादा पीटेंगे। ज्यादा हो जाएंगे हाँ। हम्म, अच्छा। ठीक है। ये जो 6 का जो ठीक। डुअलिटी वाला रूल है ना भाई, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक बात, सही बात है। वीनस हो गया, सन हो गया, 5 12 5 12 2489। 2 4 8 9, ये तो नेगेटिव हो गया ना पूरा ही। नेगेटिव 8 12 बन हाँ। गया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर मार्स 2 4 9 2 4 8 9 2 4 8 9। अब ये बताओ रचना जी। सर ये भी सर अच्छा नहीं है, कुछ है नहीं क्यों यहाँ नहीं पे तो। अच्छा? ये स्लाइटली पॉजिटिव ही रहेगा, सिंगल 2 तो आ ही गया ना। सिंगल टू की वजह से। ओके, हाँ, और ये स्लाइटली तीनों पॉजिटिव है। लेवल पे इसलिए, या एक पे हाँ होता तीनों तब भी काम करता? तब भी स्लाइटली पॉजिटिव ही रहता, नेगेटिव नहीं है ना। ओके। नेगेटिव नहीं है। ओके। हाँ ओके। हाँ, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नेगेटिव है नहीं। हाँ, सिंगल 8 आ रहा है, सिंगल 8 को हम नेगेटिव सिंगल मानेंगे है। नहीं, है ना? ओके। नेगेटिव हाँ, ठीक है। राहु 2 4 8 9 टू 2 4 9 12 2 4 8 9 10 12 12 6 7 8। 6 भी है, तो 6 12।
6 7 8 बताइए जी। शिखा जी ये तो बता दो। सर नेगेटिव है ये। हाँ ये नेगेटिव है जी, पूरा 6 8 12 क्लियर कट बन रहा है ना, जी। जी। तो नेगेटिव हो हाँ गया। जो 5 8 11 2 2 10 10 11 2 10 11 सर ये तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, एक्सट्रीम पॉजिटिव। एक्सट्रीमली पॉजिटिव। जी। सैटर्न 6 7 8 2 10 11 2 3 4 9 10 12, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर इसमें तो टॉप कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 2 6 7 10 11, 2 6 7 10 11। देखो हाँ यहाँ पे 6 8 12 बन रहा है, लेकिन 6 8 12 स्कैटर्ड है। हाँ। हाँ तो ये 12 जो है, ये सब लोड वाला 12 ये किसकी तरफ जाएगा? ये 10 को पकड़ लेगा जी, है ना। और ये जो हाँ। 6 8, ये जो 6 8 है, ये 10 11 को बीट नहीं कर पाएगा। हम्म 10 11 को बीट कौन करेगा? या तो 6 8 12 करेगा या 8 12 करेगा, है ना। 10 11 को तो ये प्लैनेट हमारा पॉजिटिव हो गया। हम्म तो हम यहाँ पर सर इसको टॉप कॉम्बिनेशन में कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल टॉप है। करेंगे हाँ ना। हाईली पॉजिटिव। ओके। मरकरी, मरकरी मरकरी बताओ जी, शिखा जी बताओ। अच्छा सर है। पॉजिटिव है ये तो। पॉजिटिव। कैसे? सर 2 10 11। 2 10 11 तो है, लेकिन इसमें ना 8 12 भी बन रहा है, और वो सबलोड नक्षत्र में बन रहा है। हम्म। तो ये नेगेटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएगा ये, ओके। है ना। तो ये नेगेटिव है जी। ये 10 11 अगर साथ में होता ना, नक्षत्र में भी 8 12, नक्षत्र में 8 12, 6 8 10 11 12, तो 10 11 भी हो हम्म गया और 8 12 भी हो गया, तो फिर ये हम्म इक्वल होते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 8 12 की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और 10 11 प्लैनेट में है, विच इज वीकेस्ट। हम्म। इसमें हमारे मरकरी, इसमें पॉजिटिव प्लैनेट कौन कौन से हैं? सैटर्न पॉजिटिव है, केतु, वीनस, हाँ सैटर्न, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर पॉजिटिव है, हाँ मरकरी नेगेटिव है ना। मरकरी नेगेटिव है। हाँ हम्म, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। मार्स भी ओके था, और केतु हमने राहु क्या भी बताया था? ओके, पॉजिटिव था केतु। पॉजिटिव बताया था। हम्म वीनस वीनस भी पॉजिटिव बताया था। पॉजिटिव। सर केतु तो नेगेटिव बताया था ना आपने। हाँ वीक था केतु तो। केतु तो अरे हाँ, नेगेटिव यहाँ में ही 8 है। 12 बन गया ना, सॉरी सॉरी, 8 12 बन गया ना, केतु नेगेटिव था हाँ हमारा। नेगेटिव है हाँ। वीनस स्लाइटली पॉजिटिव बताया था। हाँ सन भी नेगेटिव सन था। भी नेगेटिव है। मून मून भी भी नेगेटिव। नेगेटिव है। मून भी नेगेटिव। मार्स स्लाइटली पॉजिटिव था। मार्स हाँ स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव। पॉजिटिव। राहु नेगेटिव। राहु नेगेटिव था, फिर हाँ राहुल। जुपिटर, जुपिटर पॉजिटिव, सैटर्न पॉजिटिव, मरकरी नेगेटिव, हाईली। है ना। हम्म हाँ इनके 3 प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी 7 प्लैनेट इनके या तो नेगेटिव है या स्लाइटली न्यूट्रल से है ना। हम्म 3 प्लैनेट इनके हाईली पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा? जुपिटर, सैटर्न और ये मार्स। हम्म। वीनस भी सर थोड़ा वीनस तो हाईली पॉजिटिव। पॉजिटिव बताया था आपने, 10 12 बन रहा है ना। नहीं नहीं, 10 12 हाईली पॉजिटिव नहीं होता, 11 12 हाईली पॉजिटिव है, 10 12 उसका 1/3 रह जाएगा। हम्म सर मरकरी को पॉजिटिव में लिया, 8 12 छोड़ दिया। नेगेटिव है, नेगेटिव है जी। नेगेटिव है ना मरकरी। हाँ मरकरी नेगेटिव। वीनस स्लाइटली पॉजिटिव है। बस वीनस, जुपिटर और सैटर्न, ये 3 ही तो है ना, बस वीनस स्लाइटली पॉजिटिव, जुपिटर सैटर्न हाईली पॉजिटिव है ना। हम्म और बाकी के 6 प्लैनेट हमारे नेगेटिव है। अब देखिए 2001 में इनकी राहु की दशा पूरी हो गई। उस समय इनकी एज कितनी थी? उस समय इनकी एज थी 34 ईयर्स, 67 का बर्थ है। हम्म अब राहु की दशा जैसे ही खत्म हुई,
जिस 6-8 तो हाईली 2001 नेगेटिव उसके, हाँ, और जैसे जुपिटर स्टार्ट हुआ 2001 में, हम्म, तो इनको एक इमीडिएट बम्प मिला अपने करियर में। इनकी काफी ज्यादा तरक्की इसमें हो गई थी, हम्म, है ना। 34 की एज में जैसे इनकी दशा बदली, इनको बहुत बढ़िया हुआ। और जुपिटर के बाद फिर 16 साल जुपिटर के, और फिर 19 साल सैटर्न के, यानी कि 35 सालों तक इनको काफी ज्यादा करियर में बढ़ोतरी मिली। तो यानी कि 35 लगभग 70, पूरी उम्र ही मान लो, है ना। 34 में स्टार्ट हुआ। अब ये, हाँ इसे कहते हैं सौभाग्य, कि 6 प्लैनेट नेगेटिव है, मेजोरिटी प्लैनेट नेगेटिव है, लेकिन जिंदगी में इनको पैसे की समस्या नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो दो दो प्लैनेट जो इनके हाईली पॉजिटिव है, वो इनके करियर के पीक टाइम पे दशाओं में आ गए। दशाओं में आ गए, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम केसेस थे जो मुझे आपको दिखाने थे, कि कैसे आपका स्टेटस जो है दशाओं से ऊपर चला जाता है एकदम, और कैसे एकदम नीचे आ जाता है। ठीक है। कुछ क्लैरिटी हुई रचना जी, शिखा जी? हाँ हाँ हाँ। जी सर, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी सर। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, परफेक्ट। है कि नहीं? सर जैसे ज्योति जी, हम आपको लोग के क्लियर हुआ? पास क्वेश्चंस आते हैं कि कोई अपने कैरियर पूछता है हम्म। कि क्या चूज करें, तो उसको कैसे रिप्लाई करेंगे? करेंगे जी, करेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है ना ये चैप्टर, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी करेंगे इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी जी सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, राम राम।